चलिए आज बात करते हैं हाल ही में हुए एक डिप्लोमेटिक क्लैश की, जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है। ये टकराव हुआ भारत और पोलैंड के बीच। तो आइए इस घटना के पीछे की पूरी कहानी को समझते हैं। ये बात कही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, और ये कोई बंद कमरे में नहीं बल्कि पोलैंड के उप प्रधानमंत्री के सामने पब्लिक में कही गई। मतलब एक टॉप डिप्लोमेट की तरफ से ये एक बहुत ही सीधा और कड़ा बयान था। तो सवाल यही उठता है कि इतनी तीखी बात वो भी सबके सामने आखिर क्यों कही गई। इसको समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और इस पूरे रिश्ते की परतों को एक एक करके खोलना होगा। असल में इस पूरे टकराव की जड़ में एक शब्द है, सिर्फ एक शब्द, जो पोलैंड ने इस मीटिंग से कुछ ही वक्त पहले इस्तेमाल किया था। पोलैंड ने कहा कि भारत जो रूस से तेल खरीद रहा है वो यूक्रेन में रूस के युद्ध को ईंधन दे रहा है। और यहाँ पर जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि भारत के मंत्री ने जानबूझकर पोलैंड के ही शब्द ईंधन को उठाया और उन्हीं पर पलट दिया। कहा कि पोलैंड को भारत के पड़ोस में आतंकवादी ढांचे को ईंधन नहीं देना चाहिए। मतलब डिप्लोमेटिक दबाव को सीधे उन्हीं की तरफ मोड़ दिया। तो क्या ये मामला सिर्फ इन हालिया बयानों का है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली कहानी समझने के लिए हमें पोलैंड और भारत के पड़ोसी पाकिस्तान के बीच के लंबे और गहरे रिश्ते को देखना पड़ेगा। चलिए अब इस पहलू को देखते हैं, क्योंकि पोलैंड और पाकिस्तान का जो रिश्ता है ना, वो आज का नहीं बल्कि बहुत पुराना है, जिसकी जड़ें काफी गहरी हैं। ये टाइमलाइन देखिए, 40 के दशक से ही पाकिस्तानी एयरफोर्स को खड़ा करने में पोलिश पायलट मदद कर रहे हैं। फिर 2017 में पोलैंड के राजदूत आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। और हाल ही में तो पोलैंड के उप प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान जाकर कश्मीर मुद्दे का भी जिक्र कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि एक पैटर्न है, एक लगातार सपोर्ट का। और ये कोई छोटा मोटा सपोर्ट नहीं था। पाकिस्तान जब नया नया बना था तब करीब 70 पोलिश पायलट उसकी एयरफोर्स बनाने में मदद करने गए थे। कुछ तो वहां नेशनल हीरो तक बन गए। तो पॉइंट ये है कि इसी ऐतिहासिक बैकग्राउंड की वजह से भारत को पोलैंड के हालिया कदम एक बड़े और चिंताजनक पैटर्न का हिस्सा लग रहे हैं। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब जरा आज के जियोपॉलिटिकल गेम को समझते हैं कि आज के दौर में कौन से हित इन फैसलों के पीछे काम कर रहे हैं। देखिए, पोलैंड के लिए पाकिस्तान एक पार्टनर की तरह है। क्यों? क्योंकि उनका लक्ष्य है यूक्रेन को हथियार और गोला बारूद पहुंचाना, और इसके लिए वो रूस के खिलाफ पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री का इस्तेमाल करना चाहते हैं। और ये टेबल ये पूरी सिचुएशन को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ पोलैंड है जिसे यूक्रेन के लिए पाकिस्तान की मदद चाहिए, दूसरी तरफ भारत है जो टेरर फाइनेंसिंग पर पाकिस्तान को दुनिया से अलग थलग करना चाहता है। और इन सबके बीच है यूरोपियन यूनियन, जो भारत के साथ एक बहुत बड़ा ट्रेड डील करना चाहता है। सबके अपने अपने हित हैं जो आपस में टकरा रहे हैं। मतलब यहाँ बात भारत विरोधी होने की नहीं है, ये सीधे सीधे अपने अपने राष्ट्रीय हितों को साधने का खेल है। एक कोल्ड कैलकुलेशन है कि किस देश को किस चीज से फायदा होगा। तो फिर इस पूरे वाकये का भारत के लिए क्या मतलब निकलता है? वर्ल्ड स्टेज पर भारत की विदेश नीति में आ रहे किस बदलाव की तरफ ये इशारा करता है? यहाँ एक बहुत साफ फर्क देखने को मिलता है। जब अमेरिका से डील करने की बात आती है तो भारत का रवैया बहुत नपातुला और सतर्क होता है, उकसाने पर भी। लेकिन पोलैंड जैसे देश के साथ भारत का जवाब सीधा, पब्लिक और एकदम बेबाक था। और इस आत्मविश्वास के पीछे है भारत की आर्थिक ताकत, इकोनॉमिक लेवरेज। मतलब अपनी इकोनॉमिक पावर का इस्तेमाल करके दूसरे देशों के एक्शन को प्रभावित करना। और यूरोपियन यूनियन के साथ जो फ्री ट्रेड डील होने वाली है वो भारत को ये ताकत और ज्यादा देती है। तो बॉटम लाइन ये है कि भारत अब ये सिग्नल दे रहा है कि भाई हमारी इकोनॉमी आपके लिए ज़रूरी है, तो अब आप हमारे सुरक्षा हितों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पोलैंड हो या कोई और यूरोपीय देश, उन्हें भारत के बाजार की ज़रूरत है, और भारत अब इसी हकीकत का इस्तेमाल अपनी बातों को गंभीरता से मनवाने के लिए कर रहा है। तो क्या ये असर्टिव डिप्लोमेसी, ये आक्रामक कूटनीति ही अब भारत के लिए न्यू नॉर्मल है? ये घटना तो यही इशारा कर रही है कि भारत अब एक ज्यादा आत्मविश्वासी और जरूरत पड़ने पर टकराव से न हिचकने वाली विदेश नीति अपना रहा है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आगे क्या होगा।